हेलो, गुड आफ्टरनून। यस, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस, ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। That I cannot do, Joshua. I'll send it. Okay, I'll look into it. Done, I think. Yes. So, इलिप्स में आगे कंटिन्यू करते हैं आज अपन, है ना? आज कोशिश करते हैं जितना ज्यादा चैप्टर पढ़ पाए अपन। सो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, है ना? थोड़ा टाइम हो गया तो एक बार समराइज कर लेते हैं। यस, इलिप्स आज कंटिन्यू करते हैं है ना? सो यस, सो लास्ट क्लास में अपन ने जो बातें की थी वो मैं आपसे दोबारा एक बार कर लेता हूँ। यस ना भाई, ये इक्वेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे, है ना भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, यस, दिस इलिप्स वी कॉल एज स्टैंडर्ड इलिप्स। और इसी इलिप्स को अपने को पढ़ना है ना भाई? इसी इलिप्स में अपन इंटरेस्टेड है और इसी को ही अपने पढ़ना है। इसमें दो केसेस मैंने डिस्कस किए थे। यस, फर्स्ट केस मैंने ए ग्रेटर देन बी, है ना भाई? ए ग्रेटर देन बी, तो इस सिचुएशन में अपन इसको क्या बोलेंगे? ये इलिप्स जो है ऐसा बनेगा। यस, और मैंने नाम दिया था हॉरिजॉन्टल इलिप्स, है ना भाई? इस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a, है ना? ये मेजर एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या हो जाएगी? माइनर एक्सिस हो जाएगी, है ना भाई? एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ए बी और ई में अपने को ध्यान में रखना था, दैट इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर कम्स आउट टू बी व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ये, है ना भाई? यहाँ से ई स्क्वायर भी किसी को निकालना हो तो ये भी याद रख सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो ऑल दीज रिलेशंस आर यूजफुल, है ना भाई? मतलब एक दूसरे से कन्वर्ट करके आ जाते हैं, बिल्कुल, है ना? तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकाली जा सकती है अगर ए और बी पता हो और एसेंट्रिसिटी निकाल, सो वी कैन यूज एनी ऑफ द रिलेशंस। यस, ये अपन ने देखा। इसके बाद में इस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन किए थे। एंड सेकंड केस, व्हेन व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये फोटो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल, है ना? एक और जो इम्पोर्टेंट बात अपन ने की थी, इसका फोकस जो होता है, दो फोकस होते हैं, ए कोमा जीरो एंड माइनस ए कोमा जीरो, है ना? और दो ही डायरेक्ट्रिक्स होती है, ए बाई ई, और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर x बराबर माइनस ए बाई। मैंने बोला था अगर इसको फोकस मानेंगे तो ये लाइन को डायरेक्ट्रिक्स मानेंगे, और इसको फोकस मानेंगे तो इस लाइन को क्या मानेंगे? डायरेक्ट्रिक्स मानेंगे, है ना भाई? तो ये बात अपन ने की थी, है ना भाई? ओके, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, है ना? और इस पे क्वेश्चन किए थे अपन ने, है ना? बहुत आसान आसान क्वेश्चन मैंने दिखाए, कुछ क्वेश्चन जो जेई मेन जेई एडवांस ने पूछे हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, है ना, ये बात अपन कर लेते हैं, है ना? ये इलिप्स की ये वाली डेफिनेशन लिखते हैं, बिल्कुल, है ना भाई? पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू ई, और ई क्या होना चाहिए? 1 से छोटा, 0 से बड़ा, है ना? ये डेफिनेशन है इलिप्स की, है ना भाई? लिखिए जरा, है ना? ये पहले लिखते हैं फिर आप ऐसे लिखेंगे, है ना? लिखिए जरा। इलिप्स इज, यस, yes, ellipse is locus of a point such that, ellipse is a locus of a point such that ellipse is a locus of a point such that its distance from a fixed point, और fixed point के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे focus,
अभी तक मैंने क्या बोला, कोई रिपीट करके बताएगा? कोई भी आप में से एक हाथ उठा के। यस यस, दिव्यांश जी, दिव्यांश बोलिए। Ellipse is locus of a point such that its distance from a fixed point या locus. हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और उसके आगे लिखा ब्रैकेट में फोकस। यस, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फोकस इज इन कांस्टेंट रेशियो, is in constant ratio with distance from a fixed line, और लाइन के आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे डायरेक्ट्रिक्स। एंड आगे आप लिख सकते हैं, है ना, फोकस डज नॉट लाई ऑन, फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आगे नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं लाई करता। क्या मतलब है, मैं समझा देता हूं आपको। देखिए जरा ना भाई, ये अगर फोकस है ना भाई, ये कोई पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, और ये कोई गिवन लाइन है। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इस पॉइंट को अपन क्या नाम देते हैं, फोकस। सो अगर कोई पॉइंट P ऐसा है कि उसका यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का रेशो, ये डिस्टेंस P कोई एक वेरिएबल पॉइंट है जिसकी P एक वेरिएबल पॉइंट है जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये जो पाथ ट्रेस करेगा, ये पाथ जो ट्रेस करेगा, इट कम्स आउट टू बी व्हाट, एन इलिप्स इफ दिस रेशो इज व्हाट, लेस देन 1। अगर वो रेशो लेस देन 1 है तो पाथ जो है वो क्या आएगा, एक इलिप्स आएगा। मेरी बात गौर से सुनिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि इलिप्स में तो 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। यस, मैंने लास्ट क्लास में भी इस बात पे काफी गौर दिया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। अगर आप इस पॉइंट को फोकस मानेंगे तो ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है ना भाई। S1 को अगर आप फोकस मानेंगे तो L1 उसकी डायरेक्ट्रिक्स है। अगर S1 और L1 को कोरस्पॉन्डिंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स मान के अगर आप इलिप्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये इलिप्स बनेगा। बट अगर आप S2 और L1 को डायरेक्ट्रिक्स फोकस मान के इलिप्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये इलिप्स नहीं बनेगा, कोई और इलिप्स बन जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन हो इलिप्स का और हमको ये प्रॉपर्टी यूज करनी हो, है ना, ये यूज करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस में। सो जब भी हम इस पॉइंट को फोकस मानेंगे, जब इसको फोकस मानेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स ये वाली यूज करेंगे, इसको फोकस मानेंगे तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स यूज करेंगे for using this relationship PS upon PM equals to E. Is this point clear to everyone? है ना भाई? तो ये इलिप्स की डेफिनेशन लिखी अपन ने, है ना। ये जनरल कॉनिक्स की डेफिनेशन है, अगर आप लोगों को याद आए तो हमने पहले भी ऐसी बात की है। यस, सो इलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से और एक गिवन लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कोई कंफ्यूजन है यहां तक किसी को? नहीं तो मैं आगे चलूं थोड़ा और। ओके, मिटा दूं ये? सब लोगों ने लिख लिया? नहीं नहीं, बस यहीं से स्टार्ट किया है बस। हेडिंग तो लिख सकते हो, है ना, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, है ना मोनिश। ड्यू टू दिस एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करना चाहते हैं इलिप्स की, है ना, एंड आई कॉल दिस प्रॉपर्टी एज फोकल प्रॉपर्टी, है ना भाई। फोकल ऐसे, अब ये नया हेडिंग लिख लीजिए, फोकल डिस्टेंस एंड ओके। उससे पहले एक एग्जांपल कर लें क्या? चलिए कर लेते हैं एक आसान सा एग्जांपल। अगर फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 0 0 ही ले लेते हैं ना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और
लाइन गिवन है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और एसेंट्रिसिटी है 1/2। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना भाई। फोकस ये है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है और एसेंट्रिसिटी ये है। फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एलिप्स करिए जरा, है ना भाई। अगर कभी भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी दे दे तो एलिप्स की इक्वेशन लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? PS अपॉन PM बराबर E। यूज दिस इक्वेशन। इक्वेशन निकालनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो बस ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, PS अपॉन PM बराबर का 1/2। PS क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला √x² प्लस y², है ना। पॉइंट P कोई जनरल पॉइंट लिया x, y, उसकी यहां से डिस्टेंस। PM कोई जनरल पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस आप लिखेंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन √2 का मॉड, yes, is equals to what? Now you can square both side and you can simplify, yes। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² प्लस y², ये डिनोमिनेटर वाला टर्म उधर ले जाता हूं मैं। सो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, नीचे ये 2 आ जाएगा और ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? 1/4। तो ये 8 लिख देता हूँ। बस अब ज्यादा से ज्यादा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 को, खत्म, है ना। किसी को और ज्यादा मन हो तो इधर स्क्वायर ओपन करके इधर उधर कर सकते हैं ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। I hope this point is clear to everyone. Similar questions we have done already, है ना। जब अपन ने कॉनिक्स का जनरल आइडिया लिया था तब मैंने ऐसी बातें की थी। If focus, directrix and eccentricity is given to us, we can write down equation of conic, any conic। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? देन अगर ये क्लियर हुआ तो नेक्स्ट आप लिखिए जरा, फोकल डिस्टेंस एंड फोकल प्रॉपर्टी। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो इलिप्स की होती है, ये अपने को ध्यान में रखनी है ना। कुछ क्वेश्चन में हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर पाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर पाएंगे, है ना? लिख लीजिए, फोकल डिस्टेंस एंड फोकल प्रॉपर्टी। सुनिएगा जरा ना, आप देखेंगे अब से आगे पूरा चैप्टर जो अपना है, हम किस इलिप्स के लिए डिस्कस करेंगे? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 एंड a ग्रेटर देन b। उसके लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेसिफाई करे, हम हमेशा उस इलिप्स के लिए अपना सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, कुछ रिजल्ट हैं जो सबके लिए ट्रू हो जाएंगे, वहां पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा। बट जहां आपको मन करे, आपको लगे कि सर उस इलिप्स में क्या होगा, आप पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मैं सारी कैलकुलेशन अपने, यस यस, मैं सारी कैलकुलेशन जो है इलिप्स के लिए करना चाहता हूं जिसमें यस जिसमें a ग्रेटर देन b है। ओके, सो इस इलिप्स पे ये कोई पॉइंट माना मैंने x1, y1। सुनिएगा जरा मेरी बात गौर से, और ये कोई फोकस है इसका S1 ना भाई। सो
इस पॉइंट की इस फोकस से कोई पूछे डिस्टेंस बता दो, है ना, तो PS1 अपने को ध्यान में रखनी है। तो कभी भी अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है PS1, तो कभी भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक काम कर सकते हैं आप, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट क्या प्रॉपर्टी से ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू a बाई ई, क्या मैं लिख सकता हूं PS1 विल बी, अगर इधर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया M1, सो PS विल बी E टाइम्स PM1, है ना भाई। एंड नाउ यू सी फाइंडिंग PM1 इज प्रिटी इजी। ये डिस्टेंस आप देखें, ये टोटल डिस्टेंस a बाई ई है और ये डिस्टेंस x1 है, सो PM1 इज नथिंग बट a बाई ई माइनस x1, so this comes out to be a minus EX1. So PS1 comes out to be a minus EX1. Similarly, अगर इस पॉइंट की कोई बोले इस फोकस से डिस्टेंस निकाल दो PS2, मैंने आपको क्या बोला है पता है कि अगर इस फोकस से आपको डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब तो मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, so PS2 will be E times PM2. I'm calling this point M2. Can I write PM2 will be A by E plus का x1, so this becomes A plus का EX1, है ना भाई। so यहाँ पे मैं आपसे क्या क्या चाहता हूं, मैंने ये आपको बातें बताई है। क्या बातें मैं चाहता हूं, पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी पॉइंट x1 y1 लेंगे, उसकी S1 से जो डिस्टेंस है दैट कम्स आउट टू बी a माइनस EX1। सेकेंड पॉइंट P की S2 से डिस्टेंस जो है दैट कम्स आउट टू बी a प्लस EX2। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट PS1 प्लस PS2, इन दोनों को ऐड करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट 2a, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, फोकल प्रॉपर्टी, कि अगर इस पॉइंट की इससे और इससे डिस्टेंस का सम देखा जाए तो इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी व्हाट, कांस्टेंट। मतलब इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, है ना भाई, इस इलिप्स पे हर पॉइंट की, इस इलिप्स पे हर पॉइंट की दोनों फोकाई से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये बस मैं बताना चाह रहा था, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, फोकल प्रॉपर्टी। तो क्या क्या मैं चाहता हूं आप ध्यान रखें, पहले तो PS1 याद रखिए, PS2 याद रखिए और उनका सम याद रखिए। यस मोनीश। Sir, यस मोनीश। P2 is equal to A plus EX1. A Plus EX1. which quantity? PS2. PS2 A plus EX1. EX1, हाँ। So you have written EX2 at the top. oh sorry, yes it is x1. It's confirming. yes thanks। x2 तो कुछ है ही नहीं बच्चे, है ना, कहीं कुछ है ही नहीं। यस धन्यवाद। ओके अनुराग बोल रहे हैं PM1 कैसे आया। ओके अनुराग, यस हाथ उठाओ, मैं अनम्यूट करता हूं, फिर देखो समझाता हूं मैं, है ना। अनुराग अनम्यूट करो, पहले हाथ ऊपर करो। यस सर परफेक्ट, यस ओके यस सर। लिख लिया अनुराग ये आपने, है ना। लिखने देते हैं एक बार जनता को, लिख लीजिए फिर समझाता हूं मैं। PM1 समझेगा तो PM2 सिमिलरली समझ जाएगा आपको। फोटो बना लेना चाहिए। देखो भाई अनुराग, ये कोई पॉइंट है, ये फोकस है, मान लो इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस लिखनी है। ये x एक्सिस y एक्सिस बनाए अपन ने, ये पॉइंट x1 y1 है। ये लाइन की इक्वेशन x बराबर a बाई ई होती है और ये पॉइंट a 0 होता है। वैसे ठीक है, कोई हमको जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट तो ठीक लग रहा है अनुराग? हाँ सर। ये तो डेफिनेशन है ना भाई, इलिप्स पे हर पॉइंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है
यहां sir. से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का रेशो हमेशा क्या आता है, ई आता है, ठीक है। Yes. अब देखो जरा अनुराग, ये डिस्टेंस लिखनी है, ओके। ये डिस्टेंस बता सकते हो अनुराग, क्या मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस x1 है, हाँ क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब ये x1 है, ये y1 है, yes. सही है। हाँ सर. इस लाइन की इक्वेशन अगर x बराबर a बाई ई है, तो अनुराग मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस a बाई ई है। हाँ राइट. तो ये बचा हुआ कितना हो गया बताओ, अच्छा. दिस A by माइनस minus दिस, x1. यही मैंने लिखा है, समझा। हाँ सर. ओके, समझा. परफेक्ट परफेक्ट, हाँ सर समझा. जी धन्यवाद। और बताइए, किसी को कुछ और समझना है जो नहीं समझा हो। हाँ, तो ये एक इलिप्स की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है ना भाई, कि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अगर उसको दोनों फोकस से आप ज्वाइन करेंगे तो उन दो डिस्टेंसेज का जो सम है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2a। 2a का क्या सिग्निफिकेंस है, 2a इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना भाई। तो यहां से एक इलिप्स की नई डेफिनेशन आती है, लिख लेते हैं बिल्कुल, है ना भाई, लिखिए जरा, है ना भाई। इलिप्स की एक नई डेफिनेशन आती है यहां से, वो अपन लिख सकते हैं, लिखिए जरा। इलिप्स इज लोकस ऑफ अ पॉइंट कभी कभी आप देखेंगे हमसे पूछेगा कोई पॉइंट का लोकस बता दो क्या है, तो हम देखेंगे ये प्रॉपर्टी आएगी, तो हम बोल देंगे कि भाई फोटो जो बन रहा है वो तो क्या बना है, इलिप्स बना है ना। लिखिए जरा, क्या बोला मैंने क्वेश्चन में अभी तक, हाँ ये मैंने बोला, ये रिजल्ट लिखने को बोला। इलिप्स इज लोकस ऑफ अ पॉइंट such that ellipse is locus of a point such that sum of its distances from two given points is always constant. Ellipse is locus of a point such that sum of its distances from two given points is always constant. अगर दो गिवन पॉइंट से कोई वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंसेस का सम अगर कांस्टेंट हो तो लोकस क्या आएगा, एक इलिप्स आएगा, है ना भाई। ये बस मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन किसी को। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, फोकल प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। इस प्रॉपर्टी पे बेस देखिए ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। यस यस, दोज टू पॉइंट्स आर व्हाट, फोकाई, है ना, लिख लीजिए बिल्कुल, दोज टू पॉइंट्स आर फोकाई ऑफ इलिप्स। वो दोनों पॉइंट जो है वो फोकस होते हैं, यस यस। कोई भी दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट आएगा तो वो दो पॉइंट जो होंगे वो उस इलिप्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, फोकाई होंगे। दोज टू पॉइंट्स आर, वो पॉइंट उस इलिप्स के फोकाई बन जाते हैं। यस, तो एक एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, ये पुराना जेई का एक सवाल है, लिखिए जरा। लेट एस एन एस डैश, दो पॉइंट है एस एन एस डैश, बी फोकाई ऑफ एन इलिप्स। एस और एस डैश दो पॉइंट है, वो किसी इलिप्स के फोकाई हैं। लेट एस एन एस डैश बी फोकाई ऑफ एन इलिप्स। A circle drawn with S
a circle drawn with SS dash as diameter, इन दोनों पॉइंट को अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, cuts ellipse at 4 points. अभी तक जो मैंने बोला फिर से रिपीट करता हूं. Let S and S dash be foci of an ellipse. A circle drawn with SS dash as diameter cuts ellipse at 4 points. आगे लिखते हैं. Let P be one of those 4 points. P उनमें से कोई एक पॉइंट है. If area and perimeter of triangle PSS dash is 30, then find eccentricity of the ellipse. जो ट्राइंगल PSS dash है उसका एरिया और पेरीमीटर दोनों ही 30 है, तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालिए. वेरी नाइस प्रॉब्लम based on this property. ओके, दोबारा मैं बोल देता हूं. Let S and S dash be foci of an ellipse. A circle drawn with S and S dash as diameter cuts ellipse at 4 points. Let P be one of those 4 points. If area and perimeter of triangle PSS dash is 30, then find eccentricity. ओके ध्रुव, लिख लिया आपने क्वेश्चन? Answer is a value, है ना? Will not get a range. Yes, करिए.
किसी का आंसर आया भाई तो बताइए जरा, मेरे पास है क्या आंसर? यस, मेरे पास आंसर है। नहीं भाई, आंसर इज अ फ्रैक्शन, आंसर इज अ रैशनल नंबर, यस, एंड इट इज नॉट हाफ, जो अभी तक लोग आंसर दे रहे हैं। इट इज अ रैशनल नंबर एंड इट इज नॉट हाफ। करूं क्या मैं सॉल्व? नहीं नहीं, मैं सॉल्व करूं? ओके ओके, 2 मिनट रुकिए। हाँ, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। यस यस यस, अनिरुद्ध का आंसर सही है। यस यस,
करेक्ट आंसर इज 13/17. वेरी नाइस. यस, कोई तो लाया कम से कम. यस, करेक्ट आंसर इज 13/17. वेरी नाइस अनिरुद्ध. यस, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, है ना, देखिए जरा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया सवाल, है ना, अच्छा लगता है मुझे ये क्वेश्चन. देखिए जरा फिर से, ये मैं मानता हूं एस और ये इलिप्स के फोकाई हैं, इनको डायमेट्रिक एंड मान के एक सर्कल बनाया अपन ने. यस, ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है ड्यू टू सिमेट्री. एक पॉइंट किसी को भी पी मान लीजिए, इट विल नॉट अफेक्ट एक्चुअली. ओके, नाउ यू सी, बस ये पता है क्या बताने आया है, ये कुछ ज्यादा ज्ञान देने नहीं आया है, ये बस ये बताने आया है कि एंगल 90 डिग्री है. क्या मैं कह सकता हूँ ये एंगल 90 डिग्री है? बिकॉज दीज पॉइंट्स आर व्हाट, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स. यस, तो इसलिए एंगल पी पे क्या होगा, 90 डिग्री. बाकी सर्कल का कोई यूज नहीं है इस सवाल में. वो आपको बताना नहीं चाहते थे कि एंगल 90 डिग्री है, उसके लिए उन्होंने ये ऐसा गेम खेला आपके साथ. अदरवाइज कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना भाई. दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये यहां तक ठीक लगा. अब देखिए जरा क्या कर सकते हैं अपन. यस यस यस, ओके, यस यस यस, ओके. अपने को एसेंट्रिसिटी निकालनी है. ओके, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं और इस लेंथ को मैं z मान लेता हूं. ओके, ये लेंथ मैंने x मानी, ये लेंथ y मानी और ये लेंथ मैंने z मानी. आप समझिए जरा, x प्लस y 2a होगा और z जो है वो 2ae आएगा. सो हमको लिटरली e निकालना है. सो वी आर इंटरेस्टेड इन z अपॉन x प्लस y. पहले ही मैंने सिंप्लीफाई करके रख लिया कि क्या चाहिए, है ना भाई. x प्लस वाई जो है वो 2a होगा और z जो है वो क्या हो जाएगा, 2a ही होगा. अब दो रिजल्ट अपने को गिवन है, उनको यूज करके आई थिंक विल ट्राई टू फाइंड z एंड x प्लस वाई, है ना भाई. ये निकालने की कोशिश करते हैं. तो पहला तो यस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये रिजल्ट यूज करें तो पाइथागोरस जिंदाबाद, पहला ये रिजल्ट आएगा. सेकंड क्या गिवन है अपने को, इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर मैंने बोला 30 यूनिट है. इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 30. यस, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बोला. एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 1/2xy, ये भी क्या है, 30. तो ये तीन रिजल्ट अपने पास है. इनसे x प्लस वाई और z सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो x प्लस वाई को एक साइड रख लिया, z को उस साइड लेके गए. x plus y is equals to 30 minus z. Square both sides. So it becomes x square plus y square plus 2xy is equals to 30 minus z का square, है ना भाई. x square plus y square को ओके इधर भी स्क्वायर कर देते हैं. सो इट विल बी 900 माइनस प्लस का z स्क्वायर माइनस का 60z. तो z स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा. 2xy यहां से आप निकाल लेंगे. 2xy कितना आ जाएगा, xy 60. सो 2xy विल बी 60 into 2 120 is equals to 900 माइनस का 60z. सो यहां से z आ जाएगा, है ना भाई, 900. तो ये 2 आएगा, ये 15 आएगा, तो z 13 आ गया, है ना भाई. z 13 आ गया, तो यहां से आप देख सकते हैं x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई 17 आ जाएगा. बस वहां पे रख दो, तो e आ जाएगा 13/17. बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, है ना, थोड़ा सेटअप बनाना था अपने को एंड उसके बाद हो जाता है. वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम. तो सर्कल से ये इन्फो लेना था कि P पे एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और उसके बाद इलिप्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी थी. कोई कंफ्यूजन किसी को हो इस क्वेश्चन में कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, यू कैन आस्क मी, है ना. नहीं तो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको. इलिप्स की प्रॉपर्टी है भाई कि किसी भी पॉइंट, इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लीजिए, उसकी दोनों फोकाई से डिस्टेंस का सम 2a होता है.
ऐश्वर्य थोड़ी देर पहले लिखा है फोकल डिस्टेंस, यही तो लिखवाया है ना भाई, कि PS प्लस PS डैश बराबर 2a। देखो जरा, है ना भाई, दैट्स वाई x प्लस वाई 2a आएगा। वेरी गुड। हो सकता है कैलकुलेशन कोई अलग ढंग से करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यस, एसेंस क्वेश्चन का जो है भावनाएं वही रहेगी। आगे चलें भाई जनता। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए, सिमिलर थॉट, है ना। इस पे भी क्वेश्चन आए, और इस पे बहुत बढ़िया एक सवाल मैंने कभी देखा है ना, कोई ओलंपियाड में आया था, थॉट सेम था बट थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया था उसको, है ना। मेन जो थॉट था क्वेश्चन का वो यही था कि आप ये भावनाएं समझ पाए, उसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया हुआ था, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल। यस, जो थॉट है वो, अच्छा एक क्वेश्चन के थ्रू देता हूँ। यस, लिख लीजिए, है ना। कंसीडर टू सर्कल्स, यहाँ पे तो मैं आपको दे रहा हूँ रिजल्ट, वहां पे आपको मैं बोलूंगा आइडेंटिफाई करो, है ना। उस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना था, यहाँ पे तो मैं आपको सीधे सीधे बोल दूंगा। कंसीडर टू सर्कल्स, दो सर्कल लिखे हैं मैंने यहाँ पे आपके सामने। यस, लिखिए जरा। अ थर्ड circle is drawn such that it touches both the circles। एक तीसरा सर्कल बना रहे हैं जो दोनों सर्कल्स को टच करता है। शो दैट locus of its center is an ellipse। जो तीसरा सर्कल आएगा उसके सेंटर का लोकस एक इलिप्स होगा, ये दिखाइए जरा। और इसमें एसेंट्रिसिटी भी पूछ लूं क्या, एंड ऑल्सो फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ दैट इलिप्स। करिए जरा, उस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी भी निकालिए। बहुत बहुत बढ़िया हो गया ये तो। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, मिनिमल कैलकुलेशन। इसमें कोई बोलेगा कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है, पता है। यस, सार्थक ये दो सर्कल मैंने लिखे हैं बोर्ड पे। यस, क्वेश्चन ये कहता है, नाउ अ थर्ड सर्कल इज ड्रॉन विच टचेज बोथ द सर्कल्स। एक तीसरा सर्कल बनाया जाता है जो दोनों को टच करता है। शो दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ इट्स, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ इट इज एन इलिप्स। वो जो थर्ड सर्कल होगा वेरिएबल सर्कल, उसके सेंटर का लोकस एक इलिप्स होगा। ऑल्सो फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ दैट इलिप्स, उसकी एसेंट्रिसिटी भी निकाल दो। वी आर डूइंग नाइस प्रॉब्लम्स। आप चाहेंगे आसान क्वेश्चन, सो आई शो यू, है ना भाई, कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन जेईई। वेरी वेरी सिंपल। यस, I'll take some problems. But in JEE Advanced, sometimes they ask some really good problems.
रिसेंट कुछ क्वेश्चन लेके मैं आपको दिखाऊंगा। यस, कुछ रिसेंट क्वेश्चन मैं इकट्ठे कर लेता हूं तो आपको बाद में दिखाता हूं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जेई में। ओके, सक्षम का आंसर आया है। 1 मिनट सक्षम देखता हूं मैं। ओके, सो मैंने काफी सारे क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले साल आए हैं और इस साल आए हैं जेई मेन में। आई थिंक अभी तक जो अपन ने पढ़ा है मैक्सिमम क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। सो
we can practice those questions. ये क्वेश्चन करूं मैं? So this is a very simple question. Yes, you have to just understand it. Yes, पहला वाला सर्कल आप देखें, है ना, फोटो बना के आइडिया लीजिए ना क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में. If you look at this circle, its center is 0, 0 and radius is 10 unit. ये सर्कल मैंने बनाया. If you look at this circle, its center is 2,3 and then radius is 1 unit. It's like this, है ना. सेंटर 2,3 है और इसका रेडियस 1 यूनिट है. ये दूसरा एक सर्कल है, ये भी गिवन है, ये भी फिक्स है, बना लेते हैं. ये भी कोई फिक्स सर्कल है. सेंटर 2,3, रेडियस 1 यूनिट. ओके, अब क्या बोला है? अब बोला है एक बात ये ऑब्जर्व करने वाली है कि ये वाला जो सर्कल बनेगा छोटा वाला इस सर्कल के अंदर होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, ये नोटिस करना. ओके, नाउ यू सी, उन्होंने बोला एक थर्ड सर्कल ड्रॉ किया जाता है जो इन दोनों को टच करता है. सो दैट सर्कल विल बी लाइक दिस ओनली. अगर एक तीसरा सर्कल आप ड्रॉ करें जो इन दोनों को टच करेगा तो एक पॉसिबल फोटो मैंने बनाया, है ना भाई. अब अपने से क्या बोला गया है कि इसके सेंटर का लोकस दिखाना है कि एक इलिप्स आएगा, है ना. तो गौर करिए मेरी बात पे, है ना भाई. एक्चुअली ये जो सर्कल है आप देखेंगे इसको मैं वेरी कराऊंगा, ये वेरी करेगा बिल्कुल, तो इसकी रेडियस वेरी करेगी, है ना भाई. तो मैं मान लेता हूं कि इस सर्कल का सेंटर P है और इसकी रेडियस R है. वी डोंट नो, है ना भाई. इस सर्कल का सेंटर मैं ये मान लेता हूं ये C2 है, इस सर्कल के सेंटर को मैंने C1 मान लिया. ओके, तो अब आप देखिए जरा ना क्या रिजल्ट मैं लिख सकता हूं. पहला रिजल्ट क्या मैं लिख सकता हूं, PC2 R+1 होगा, क्योंकि ये दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस R1 + R2 होगा कि नहीं होगा. यस, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट अगर आप देखिए, अगर ये पॉइंट और इस सर्कल को देखें, सॉरी इस सर्कल और इस सर्कल को देखें तो ये इंटरनली टच कर रहे हैं. सो कैन आई राइट PC1 जो है ये पूरी डिस्टेंस 10 है और ये R है, तो PC1 10 - R होगा कि नहीं होगा. नाउ यू ऑब्जर्व, कैन आई राइट कि PC1 + PC2 अगर आप ऐड करें तो R विल गेट कैंसल्ड आउट. So what result you are getting actually? अब आप समझिए ये पूरा फोटो किसी काम का ही नहीं है. एक पॉइंट है 0, 0 और एक पॉइंट है 2,3 और एक वेरिएबल पॉइंट है P, और वो पॉइंट ऐसा है कि उसकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस का सम, है ना भाई. PC1 + PC2 कितना आ गया, 11 आ गया. तो पहला कमेंट तो मैं ये कर सकता हूं कि 100% ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कर्व बनेगा ये क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा. ठीक है. दूसरी बात ये देखिए जरा, ये डिस्टेंस 2a आ गया और ये फोकाई होंगे, इनके बीच में डिस्टेंस बताइए. फोकाई क्या हो जाएगा, C1 C2 विल बी 2ae और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताइए, √13. तो एसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा, √13/11. ये आंसर है. सो इस क्वेश्चन में मेन सेटअप था वो समझना, है ना भाई, वो फोटो बना के जस्ट टू गेट आइडिया कि व्हाट इज हैपनिंग. आप देखिए कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज √13/11. अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज इज फाइन. और किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ लीजिए, है ना. वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम. आप देखिए, है ना, थॉट इतना इंटरेस्टिंग है. यस अनिरुद्ध, बोलो अनिरुद्ध. तो वो आपने C1 C2 2a कैसे लिखा, वो इज इक्वल टू √13 वाला. एक्चुअली अगर तुम ये समझो, ये दोनों पॉइंट उस इलिप्स के लिए फोकाई होंगे कि नहीं होंगे. अगर PC1 + PC2 कांस्टेंट आता है तो P का लोकस एक इलिप्स होगा. अच्छा, हाँ सर. हाँ, और C1 C2 उसके फोकाई होंगे. हाँ सर. तो C1 C2 के बीच में डिस्टेंस तो 2a ही हो गया अनिरुद्ध. हाँ सर, समझा. ठीक है. हाँ, मैंने लिख दिया इसीलिए. तो फोकल प्रॉपर्टी वाला ना, इससे फिर एक हाँ, और फोकल बन गया. ऑब्वियसली यस.
अगर ठीक है। कभी भी दो फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट की डिस्टेंसेज का सम कांस्टेंट हो, तुरंत समझना चाहिए कि लोकस क्या आएगा, इलिप्स आएगा, और वो दोनों ठीक है। पॉइंट उस इलिप्स के फोकाई होंगे, ठीक है सर। है ना। पिछला क्वेश्चन भी यही किया, इस क्वेश्चन में भी यही किया। हाँ सर। यस यस। जी तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी ज्ञानेंद्र बोलिए। सर वो आपने रूट 13 कैसे लिखा? इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ बच्चे, C1 C2 के बीच में डिस्टेंस, पाइथागोरस अरे डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ हाँ समझ गया। है ना, डिस्टेंस C1 C2 हाँ हाँ सर समझ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला। यस यस, हाँ सर। बहुत बढ़िया। और कोई डाउट है? बिल्कुल पूछिए भाई, वेरी गुड। स्नेहल बोलो लड़की। सर आप बोल रहे हैं कि वो जो P है वो एलिप्स पे लाई करेगा ना? वापस बोलो, क्या बोल रही हो लड़की? तो वो पॉइंट P एलिप्स पे लाई करेगा ना? यस यस यस, पी का लोकस ही निकाल रहे थे हम, तो हमने देखा कि पी का जो लोकस है वो कुछ ऐसा आएगा ना, ये दोनों उसके लिए क्या करेंगे, फोकाई का काम करेंगे। तो यस यस, दैट कर्व विल बी लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसा आएगा वो, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा वो। ओके, ओके सर। है ना, वो कुछ रफ बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो मैं ऐसे मूव करा के दिखा नहीं सकता, नहीं तो आपको सही में आप देख पाते कि इलिप्स बन रहा है एक्चुअली। ये आई थिंक ओके, लेट मी कम टू इट। ये अगर आप लिख लें तो फिर मैं आपसे एक बात करता हूँ, है ना, शायद मे बी कुछ बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट किया हो। ये एक एक्सपेरिमेंट बच्चों को कराया जाता है स्कूल में, है ना, बचपन में इलिप्स जब बनाना सिखाते हैं। अनिरुद्ध कुछ कहना चाहते हो? नहीं तो हाथ नीचे ऐसा कर वो लो। नहीं, पहले ओके वाला ओके था। ओके ओके, ठीक है ठीक। यस 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 श्रेयस, वो पेंसिल एंड थ्रेड से, यस यस, कार्डबोर्ड पे लगा के एक इलिप्स बनाते थे। यस यस, थ्रेड एक्सपेरिमेंट। यस, मैं आइडिया देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं भी सुना है वो भी अब फील कर पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। यस यस, बहुत बढ़िया, बढ़िया स्कूल में पढ़े और क्या, जिनको करवाया है। बाकी अब लोग क्या है, ये हटा दूं मैं पूरा? तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इक्वेशन लिखने से कुछ भी नहीं होता ना, थॉट बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, थॉट से ही क्वेश्चन हो गया। यस ओके, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था, मतलब ये कुछ बच्चों को स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है ना, क्या करते हैं पता है उस एक्सपेरिमेंट में, कि ये मान लीजिए दो, है ना, ये कोई कार्डबोर्ड है और उस पे एक मान लो पेपर लगा लिया, ये पेपर है ना, तो बच्चों को ये बोलते हैं कि ये दो पिंस लगाए यहाँ पे, है ना, ये दो पिन लगाए और यहाँ पे थ्रेड बांधा हुआ है ना, थ्रेड बांध के पिन को ऐसे कार्डबोर्ड में लगा दिया, और थ्रेड बोर्ड की लेंथ इससे ज्यादा है, इन दोनों के बीच ऑब्वियसली डिस्टेंस है, थ्रेड बोर्ड की, सॉरी, जो थ्रेड है उसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो मान लो वो इनिशियली वो थ्रेड कुछ ऐसा है, फिर वो बोलते हैं कि इस थ्रेड के बीच में एक पेन ऐसे फंसाइए यहाँ पे, यस, कि वो थ्रेड जो है वो एकदम स्ट्रेट हो जाए, यस, लाइक दिस। ओके, ऐसा। और अब बोलते हैं कि इस पेन को मूव कराइए इस कार्डबोर्ड पे सच दैट कि ये थ्रेड कभी भी लूज नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस थ्रेड को मूव कराएंगे, सॉरी, इस पेन को मूव कराएंगे कि थ्रेड अगर लूज ना हो, है ना भाई, तो आप देखेंगे कि जो फोटो बनेगा, है ना, दैट फोटो बी कॉल एज व्हाट, इलिप्स।
तो अब आप समझिए जरा, अगर थ्रेड लूज नहीं हुआ है इसका मतलब क्या है? किसी भी मोमेंट पे आप देखिए जरा, ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा क्या आएगा? बिकॉज ओवरऑल थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है, तो इसका और इस लेंथ का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो यही प्रॉपर्टी तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना भाई? तो इलिप्स की इस प्रॉपर्टी को ही मैंने एल्जेब्रिकली प्रूव किया है कि पीएस आता है a माइनस ई एक्स में, और ये जो डिस्टेंसेज का सम है ना भाई, दैट इज कम्स आउट टू बी व्हाट? ये एक्चुअली इसके बराबर होता है। थ्रेड की आप टोटल लेंथ देखें तो यही है, ये जो लेंथ है ये टोटल थ्रेड की लेंथ होती है। बिल्कुल, ये कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, है ना? और जिन्होंने नहीं किया उनको भी एक रफ मैंने फील करवाने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ ये एक्सपेरिमेंट होता था। ओके, सो बेसिकली कुछ नहीं था, वो इलिप्स की फोकल प्रॉपर्टी थी कि ऐसा होता है। ओके, आगे बढ़ा जाए तो यस यस, चलिए तो ठीक है ना, इस पे बस और ज्यादा नहीं करते। नेक्स्ट आप लिखिए जरा, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल लिखिए, एसेंट्रिक एंगल, एसेंट्रिक एंगल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या मतलब है मैं सब समझाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी अपन लिखेंगे और वो आपको याद रखनी है। इसमें से कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा यूजफुल है और कुछ पॉइंट ठीक है थोड़ा थोड़ा यूजफुल है, बट यस, जैसे मैंने जिन बच्चों को आई थिंक सपोर्ट को छोड़ के बाकी सब बच्चों को मैंने पैराबोला पढ़ा दिया है, तो आपने देखा होगा कि पैराबोला में मैंने भर भर के रिजल्ट दिए हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दोज रिजल्ट्स की कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, है ना? इफ यू रिमेम्बर दोज रिजल्ट्स और दोज प्रॉपर्टीज। कॉनिक्स में बहुत प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पे भी सिमिलर काम चलेगा। तो मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा कि एलिप्स की ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। तो जितनी ज्यादा आप याद कर सकते हैं उतना ज्यादा क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट होएगा। जेई मेन के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ प्रॉपर्टी काम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जिसको ऐसा लग रहा है उसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एकदम चिल रही है। जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करा दूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है ना, मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा भी लिखवाता हूँ। यस, सो लिखिए जरा, है ना? पहले ऑक्सिलरी सर्कल की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, अ सर्कल ड्रॉन विद मेजर एक्सिस एज डायमीटर, a circle drawn with major axis as diameter, a circle drawn with major axis as diameter is called auxiliary circle। देखिए मैंने फोटो भी बना लिया आपके लिए। हर इलिप्स में ये जो मेजर एक्सिस है इनकी एक्सट्रीमिटीज को डायमीटर मान के एक सर्कल बना सकते हैं अपन। तो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी सर्कल। ऐसा है ना भाई, ये इलिप्स था, है ना? ये मेजर एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है? ओके, अब सुनिए जरा। तो पहली बात है ना, इक्वेशन लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। लिख लीजिए, है ना? पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। तो इस इलिप्स के लिए अपन कब बात कर रहे हैं? ए ग्रेटर देन बी। सारे रिजल्ट हम ए ग्रेटर देन बी वाले इलिप्स के लिए लिख रहे हैं। पहला पॉइंट लिखा, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, अब सुनिए जरा, है ना भाई, ये सर्कल में ही देख लिया है अपन ने।
अगर ये थीटा एंगल पे सर्कल पे एक पॉइंट लिया जाए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a cos थीटा a sin थीटा। यस, तो सर्कल पे ये कोई पॉइंट, इसको मैं क्यू नाम दे रहा हूं यहाँ पे, है ना भाई। सर्कल पे कोई पॉइंट लिया मैंने a cos थीटा a sin थीटा। सुनिए जरा बात गौर से, है ना, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए। इससे अगर आप वर्टिकली नीचे आएंगे एक पॉइंट मिलेगा आपको, नीचे और नीचे जाएंगे तो एक और पॉइंट मिलेगा, बट इस पॉइंट पे नहीं जाना है आपको, इसी पॉइंट पे रुकना है, ठीक है। सो ये वाला जो पॉइंट है ना भाई, इस पॉइंट पे गौर करिए जरा। इस पॉइंट के लिए क्या मैं कह सकता हूं, अगर आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, P का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, पर इसका वाई कोऑर्डिनेट आप निकालने के लिए इलिप्स में जाना पड़ेगा। तो इलिप्स में ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये आपको करना नहीं है, बस मैं करके बता रहा हूं। एक्स को a cos थीटा रख दीजिए तो ये आ जाएगा, यस, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ cos स्क्वायर बच गया, तो विल गेट y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो y स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर लिख दूं तो y को क्या लिखा जा सकता है, b sin थीटा। माइनस b sin थीटा लेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना भाई। तो केवल एक पॉइंट लेना है। तो अगर मैं इलिप्स सर्कल पे पॉइंट लूं a cos थीटा a sin थीटा, उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर वर्टिकली नीचे आऊं तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, a cos थीटा b sin थीटा, है ना। ये बना लीजिए फोटो में। ये कैसे आया मैंने समझाया था, है ना, बट उसकी जरूरत नहीं है ना, ये ध्यान रखिए बिल्कुल। और फिर उससे और परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट को N बोल सकते हैं, है ना। तो अभी तक एक पॉइंट लिखा है बस अपन ने, पहला, है ना भाई, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। यस, सेकेंड पॉइंट आप ये लिखेंगे, यस, पी थीटा, ये अब अपन रिप्रेजेंट करेंगे। इस पॉइंट को बोलूंगा मैं पी थीटा, एंड पी थीटा इज व्हाट, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, है ना भाई। पी थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इज अ पॉइंट ऑन इलिप्स। ये हमेशा इलिप्स पे कभी भी कोई पॉइंट लेना होगा तो ऐसा लेंगे, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। उस वाले इलिप्स पे भी ले सकते हैं ना भाई, हॉरिजॉन्टल वाले पे भी ये पॉइंट चलेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उस पे भी ये पॉइंट लिया जा सकता है। उसका ऑक्सिलरी सर्कल चेंज हो जाएगा, बट उस पे भी ये जनरल पॉइंट लिया जा सकता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। P theta equals to a cos theta b sin theta is a general point on this circle. तीसरा पॉइंट, थीटा जो है वो 0 से 2 पाई में होता है। थीटा की वैल्यू फिक्स की है, थीटा आप देखिए 0 से 2 पाई तक मूव कर सकता है। थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई and is unique for every point। हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग थीटा यूनिक होता है। फोर्थ पॉइंट, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हैं ना। थीटा इज नॉन एज एसेंट्रिक एंगल, थीटा को ही हम एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं। थीटा इज नॉन एज एसेंट्रिक एंगल। कौन सा पॉइंट भाई इसमें था, हाथ उठा के बोलो कौन सा सेकंड था, मैं तो भूल ही गया। ओके, सेकेंड पॉइंट साइड ये था ना, पी थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा।
is a point on ellipse. yes. तो कभी भी इलिप्स पे पॉइंट लेना हो तो ऐसा पॉइंट लेंगे, बिल्कुल है ना भाई। और थीटा का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? थीटा इज व्हाट? एसेंट्रिक एंगल ऑफ दैट पॉइंट। एसेंट्रिक एंगल क्यों बोल रहे हैं, एंगल क्यों नहीं बोल रहे, आई एम कमिंग टू इट, है ना। तीसरा पॉइंट लिखा था थीटा 0 से 2 पाई के बीच में होगा, 0 के बराबर हो सकता है, 2 पाई के बराबर नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा अपन ने? हाँ, फोर्थ पॉइंट, थीटा इज नॉन एज एसेंट्रिक एंगल। थीटा इज नॉन एज एसेंट्रिक एंगल ओके। वाई वी कॉल इट एसेंट्रिक एंगल, सुनिए ना जरा। यस, ये एक बात ध्यान रखनी है, ये एक कॉमन एरर है जो आप कर सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप ये एरर नहीं करेंगे, है ना भाई। अगर इलिप्स पे कोई पॉइंट लिया, ये पी थीटा है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल थीटा नहीं होता है ना, ध्यान रखिए। थीटा एंगल कहां पे बन रहा होगा? इसके सर्कल पे, है ना भाई। इस पे थीटा नहीं बन रहा होगा, इसके ऊपर जाएंगे सर्कल पे, तो सर्कल पे एंगल थीटा बन रहा होगा। आप गौर करिए जरा, है ना भाई। तो ये अगर इलिप्स पे कोई पॉइंट पी थीटा है ना, बना लीजिए ये। इसीलिए थीटा ये वाला एंगल नहीं है, थीटा इज व्हाट? एसेंट्रिक एंगल, है ना भाई। थीटा इसका एसेंट्रिक एंगल है। ये फोटो जरूर बनाइए, है ना भाई। हियर थीटा इज एसेंट्रिक एंगल, और उसमें आगे लिख के ऐसा कर लीजिए ये। अगर कोई पॉइंट पी थीटा है तो ये एंगल थीटा नहीं होगा। ये एक कॉमन एरर है जो बच्चे बाद में कर देते हैं जल्दी जल्दी में, है ना भाई। जी श्रिया, बोल दो भाई। सर वर्टिकल एलिप्स के लिए ये थीटा कैसा होगा? वर्टिकल एलिप्स के लिए भी चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर्कल तो ऐसे ही लेंगे ना, हाँ ऐसे ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर, लेकिन वो थीटा वाई एक्सिस से लेंगे या एक्स से ही नहीं लेंगे? नहीं, सुनो ना, सुनो। ये थीटा, ये सर्कल हो गया। हाँ ये कोई पॉइंट लिया, उसमें ऐसे मूव कर जाएंगे। ओके, ओके सर। तो थीटा तो यही रहेगा। ये पॉइंट क्या होगा? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ओके सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस बार? क्या सेम रहेगा? वाई कोऑर्डिनेट वाई सेम रह जाए। ओके ओके, समझा? गॉट इट। हाँ यस ठीक है, यस। थैंक यू। ओके जनता, चलें आगे। मैंने वो कोऑर्डिनेट गलत लिख दिए थे भाई। उस सर्कल पे पॉइंट लेंगे तो आएगा बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, सॉरी, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा। तो आप ऐसे मूव करेंगे तो बी साइन थीटा सेम रह जाएगा, है ना भाई श्रिया। वो मैंने शायद कोऑर्डिनेट गलत लिख दिए थे पिछली बार। ओके ठीक है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। ये लिखिए जरा, ये पॉइंट P और Q जो अपन ने यहाँ पे मार्क किए हैं ना भाई, ये देखिए जरा। इन पॉइंट्स को आपस में ये टर्म यूज करते हैं कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, है ना। लिखिए जरा, पॉइंट्स P and Q आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। पॉइंट्स P and Q आर कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। और इसी में ही आप एक आगे एक पॉइंट लिखना चाहें तो ये आप देखें जरा, NP अपॉन NQ क्या हो जाएगा? NP अपॉन NQ इज B बाई A। देखिए जरा ना, गौर करिए। अगर ये पॉइंट N लिया मैंने, उसी लाइन को नीचे अगर मैं एक्सटेंड करूं तो NP अपॉन NQ अगर आप देखें तो NP कितना हो जाएगा? B साइन थीटा, और NQ कितना हो जाएगा? A साइन थीटा। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? B बाई A। तो आप देखेंगे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, है ना भाई, और कोई भी पॉइंट N ले लीजिए, ये रेशो जो है ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना। ये इलिप्स की प्रॉपर्टी है।
तो आप ऐसा कह सकते हैं, सुनिए जरा ना, इलिप्स की एक और डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं। एक सर्कल है और ये कोई एक डायमीटर है ना भाई, इससे डायमीटर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। इन परपेंडिकुलर को लेट से किसी P/Q के रेशियो में, इन दोनों पॉइंट को B/A के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस अगर आप देखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, एन इलिप्स। ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इलिप्स ऐसा भी सोच सकते हैं अपन, है ना, ये भी एक नई डेफिनेशन यहाँ पे इलिप्स की सोच सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। यस यस, और अब गंदे पॉइंट्स पे अपन जा रहे हैं, है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो भी नंबर आ गया। यस, पॉइंट P अल्फा एन क्यू बीटा, है ना भाई। इस इलिप्स पे दो पॉइंट लिए, एक P अल्फा और एक Q बीटा, है ना भाई। लिखिए जरा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स P अल्फा एंड Q बीटा विल बी, लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। कैसे आएंगे, अगर आप चाहें तो सब डिराइव किए जा सकते हैं ना भाई। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये मैं मिटा लेता हूं, जरूरत पड़ेगी तो फिर बना लेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स P अल्फा एंड Q बीटा, ऐसे ही दिखा देता हूं, ऐसे ही थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। कोई दो पॉइंट है इस कर्व पे, एक का पैरामेट्रिक एंगल, एक का एसेंट्रिक एंगल अल्फा है और दूसरे का एसेंट्रिक एंगल बीटा है। इसको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो इक्वेशन आएगी x/a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 y/b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। लिख लीजिए बिल्कुल। कोई बोले ये कैसे लाएंगे, बहुत आसान है। दो पॉइंट पता चल गए, ये पॉइंट हो जाएगा a cos अल्फा b sin अल्फा, ये पॉइंट है a cos बीटा b sin बीटा। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, उसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाता है ना भाई। आज आपका होमवर्क है, ये आप घर पे ट्राई करके देख सकते हैं ये बनता है कि नहीं बनता। अगर किसी का नहीं बने तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, है ना भाई, मैं बना के बता दूंगा। सो पहला रिजल्ट अपन ने ये लिखा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट P अल्फा एंड Q बीटा इज दिस। याद रख लेना चाहिए, है ना भाई, अदरवाइज कोई सवाल में आप ये मेहनत करेंगे तो अब उतना यूज नहीं है ना। तो ये रिजल्ट सीधा सीधा याद रखिए, कुछ क्वेश्चन में काम में आ जाएगा आपको। यस, सेकेंड पॉइंट लिखिए जरा, इफ दिस कॉर्ड कट्स, if this chord cuts major axis at if this chord cuts, ये कोई chord है, ये मेजर एक्सिस को पॉइंट r,0 पे कट करती है, then if this chord cuts major axis at point r,0 then tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 की वैल्यू जो है वो हो जाती है r माइनस a अपॉन r प्लस a। लिख लीजिए जरा, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 की वैल्यू। सेकेंड रिजल्ट अपन लिख रहे हैं, इफ दिस कॉर्ड कट्स मेजर एक्सिस एट पॉइंट r,0 देन tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 की वैल्यू r माइनस a अपॉन r प्लस a हो जाएगी। कोई बोले ये कैसे हुआ, यस, तो ये मैं बहुत इजीली दिखा सकता हूं। आप देखिए जरा, ये कॉर्ड को r,0 से पास करा दो, है ना भाई, ये कॉर्ड को r,0 से ये कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल है ना भाई श्रेयस, ये बहुत सिंपल है ना भाई। नहीं तो ठीक है, हाँ, ये होमवर्क में कर लेते हैं ना, ये भी आप होमवर्क में करिए, ये सेकंड रिजल्ट भी। वैसे ये बहुत आसान है, इसको r,0 से पास करा देना तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से r/a आ जाएगा,
उसको उधर भेज दीजिए। ये आपको दिख रहा है। ऐसे टर्म कैसे आते हैं? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने से। तो R बाई ए पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देना, उससे रिजल्ट आ जाएगा ये, है ना। छोड़ देता हूं मैं। तीसरा रिजल्ट, लिख लिया ये आप लोगों ने? कैसे आएगा मैंने बताया है फिर से। है ना भाई। नेक्स्ट रिजल्ट, और ये तो एकदम रटना है ना भाई। पहला एकदम रटना है, दूसरा आपका मन हो तो मत रटिए, तीसरा पक्का रटना है फिर से, है ना। ये याद रखना है ना भाई। इफ, लिखिए जरा, इफ P alpha and Q beta are extremities of focal chord, then if P alpha and Q beta are extremities of focal chord, then tan alpha by 2 to tan beta by 2 की वैल्यू जो आती है वो दो आंसर आते हैं। एक आंसर आता है E-1 अपॉन E+1 या E+1 अपॉन E-1। दोनों आंसर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, आप देख लीजिए, है ना। और कोई बोले याद कैसे रखना है, मैं आपको याद रखना बताता हूं। ये तो इससे हो जाएगा, आप देखिए जरा, है ना भाई। अगर ये फोकल कोड है तो ये AE,0 से पास करा दो, है ना भाई। R की जगह AE रख दिया, और क्या, तो देखिए ये क्या आ गया, E-1 अपॉन E+1। तो tan alpha by 2 इंटू tan beta by 2 की वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी E-1। इसका प्रूफ तो हो ही गया, है ना, सेकंड से डायरेक्टली हो गया। दूसरा आंसर कैसे आएगा? दो फोकस होते हैं, -AE,0 से पास कराओगे, R की जगह -AE रखोगे तो ये आ जाएगा। यहां पे ना सुनिए जरा, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं रटने के लिए, है ना भाई। मेरे को ये कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे रटा जाए। ये साइड एकदम क्लियर रहती है मुझे कि tan alpha by 2 tan beta by 2। कोई बोले cot alpha by 2 cot beta by 2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना भाई। तो cot भी चलेगा, tan भी चलेगा, पहला पॉइंट। तो ये साइड तो क्लियर है, tan alpha by 2 tan beta by 2 आएगा। इस साइड में बस इतना कंफ्यूजन होता है मुझे कि 1 - E आएगा या 1 E-1 आएगा। नीचे तो सही है, 1 + E लिखो या E+1 लिखो, फर्क नहीं है। ऊपर E-1 या 1 - E, हाउ आई, मतलब मैंने कैसे ये रटा है मैं आपको बताता हूं, है ना। मैंने ये रटा है कि ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ये ऐसे रटा है मैंने कि ये वैल्यू नेगेटिव आती है, और इसमें ये रेसिप्रोकल है। कोई बोले नेगेटिव आएगा, ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप समझो ना जरा, ये देखो, ये अल्फा लिया और ये बीटा लिया। यहाँ पे अल्फा बाई 2 देखोगे तो पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और बीटा बाई 2 लोगे तो पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। जस्टिफिकेशन दे रहा हूं मैं आपको, है ना भाई। वाई आंसर कम्स आउट टू बी नेगेटिव, है ना भाई। यस यस। नहीं श्रिया, सबके लिए चल जाएगा यार ये, है ना, ये रिजल्ट सबके लिए चल जाएंगे, बट सेकेंड थर्ड अलग हो गया। अनिरुद्ध कुछ पूछना चाहते हो? हाँ सर, मुझे वो डाउट था कि मतलब E-1 अपन E+1, या तो फिर उन दोनों से वो रिजल्ट कौन से केस में कौन सा यूज करेंगे, मुझे वो वाला पार्ट नहीं समझा। वापस बोलो। दोनों सही है, ये भी होगा एंड ये भी होगा। दो आंसर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दो फोकस होते हैं ना भाई। अच्छा ओके, दोनों इस वाले हाँ, ठीक फोकस है। से पास करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और इस वाले फोकस से अगर पास करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अच्छा ठीक है सर। ओके, हाँ यस सर। यस यस। हाँ श्रिया मिश्रा, बोलो भाई, ऊपर आओ, है ना, हाथ उठाओ। पहला रिजल्ट दोनों के लिए चलेगा, क्योंकि A cos थीटा B sin थीटा दोनों पे लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे रिजल्ट में तुम देखो वैसे ही लोचा हो गया। मैंने बोला है पॉइंट R, 0 मेजर एक्सिस पे है,
पर उसमें तुम देखोगे r,0 मेजर एक्सिस पे होगा नहीं, तो सेकंड वाला और थर्ड वाला रिजल्ट चेंज हो जाएगा। सर मतलब फर्स्ट वाला होगा ना हाँ, सेम? फर्स्ट वाला सेम होगा। तुम खुद सोचो ना श्रिया, मुझसे पूछने की बजाय, हाँ ठीक है है, ना? सेकंड थर्ड यस, अलग दैट विल होगा। बेनिफिट यू, दैट विल बेनिफिट यू। ओके, हाँ ठीक है। यस यस। यस अनिर, यस मोनीश, बिकॉज ई इज लेस देन 1, इसलिए ये क्वांटिटी नेगेटिव है। इसीलिए मैंने बोला ना कि रटेंगे कैसे। सिमिलर रिजल्ट ऑल्सो एग्जिस्ट इन हाइपरबोला, उसमें भी वैसे ही रटना है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हाइपरबोला अपन पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे अपन सिमिलर रिजल्ट फिर से बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। यस, ओके, ये आप अगर ध्यान हो तो ये रिजल्ट मैंने आपको रटवाया है कहां पे, पैराबोला में अपन स्टार्ट हुए थे। ये कोई फोकल कोड है और ये फोकस है ना। ये मान लो लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, तो मैंने आपसे एक रिजल्ट रटने को बोला था 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। याद आया कि नहीं आया? और मैंने बोला था ये रिजल्ट तीनों कॉनिक में चलेगा, इलिप्स में, हाइपरबोला में और पैराबोला में, है ना भाई? लिख लीजिए बिल्कुल। अगर कोई कोड ऐसी है कि फोकाई से एक एंड पॉइंट की लेंथ L1 है और दूसरे की लेंथ L2 है, तो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। 4L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। L of LR is what? Length of latus rectum। और लिख लीजिए, है ना, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर। यस, ये बहुत हैवी हो जाएगा ना पेपर में, अगर आपसे एक लेंथ दे के दूसरी लेंथ पूछ ले, एकदम हालत खराब हो जाएगी आपकी निकालने में। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, है ना भाई? सो इट्स बेटर यू कीप दिस रिजल्ट इन माइंड। या ये लेंथ दे देंगे और बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दो, है ना भाई? तो बहुत ही अजीब सवाल हो जाएंगे वो। L1 L2 देके अगर कोई पूछ ले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बता दो, तो मुश्किल हो जाएगा अपने लिए ये रिजल्ट, अगर आपको याद नहीं है तो। चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आप लिखिए जरा 5th पॉइंट। अगर 3 पॉइंट लिए P अल्फा Q बीटा एन आर गामा, अगर 3 पॉइंट अपन ने लिए इलिप्स में, देन जो ट्राइंगल PQR बनेगा उसका एरिया जो है दैट कम्स आउट टू बी 1/2 AB और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन बीटा माइनस गामा बाई 2 साइन गामा माइनस अल्फा बाई 2 पूरे का मॉड। ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ये मॉड क्यों लेंगे? ताकि एरिया पॉजिटिव आ जाए। तो अगर 3 पॉइंट लिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फिक्स होता है हमेशा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ऐसा रिजल्ट अपन ने पैराबोला में भी लिखा था, PT1 QT2 और RT3 3 पॉइंट है, तो अपन ने एरिया लिखा था, है ना भाई? याद है कि नहीं आपको? इनटू T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1, एरिया आया था A स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1 पूरे का मॉड। सिमिलर रिजल्ट अपन ने पैराबोला में लिखा था। 6 पॉइंट एक बस ऐसे ही लिखना चाहते हैं, है ना। आप देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं कि P1, P2, Pn n पॉइंट्स लिए अपन ने इलिप्स पे, और Q1, Q2 and so on to Qn भी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है सर्कल पे, है ना भाई। P1 का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट Q1 है, P2 का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट Q2 है, और Pn का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? Qn है। सो रिजल्ट क्या है पता है आपको, है ना भाई। देन रेशियो ऑफ areas of polygon P1, P2 and so on to Pn, इसका एरिया अपॉन एरिया ऑफ Q1, Q2 and so on to Qn। ये कहाँ पे? ये सर्कल पे है, तो ये रेशो एरिया का हमेशा B by A रहेगा। ये रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं कि उनके एरिया का रेशो हमेशा क्या रहेगा? B by A रहेगा। इस थॉट को यूज करके फिर से कुछ बहुत बढ़िया सवाल बनाए जा सकते हैं। एरियाज का रेशो हमेशा कांस्टेंट आता है, तो कोई अगर आपको इलिप्स में सवाल दे तो इलिप्स में सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो विल टेक दैट प्रॉब्लम इनटू सर्कल, उस सर्कल में सॉल्व करना आसान होगा। यस यस अनीश। सर ये जो सर्कल है वो ऑक्सिलरी सर्कल है क्या? ऑब्वियसली ऑक्सिलरी सर्कल, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट तो ऑक्सिलरी सर्कल पे ही तो होते हैं, ठीक है ना। पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, धन्यवाद, लिख भी लेते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल। एक और पॉइंट जस्ट ऐसे ही बताने के लिए, यस, अगर ये कोई एक इलिप्स लिया मैंने, यस, ये कोई एक पॉइंट है P, लेट से इसका पैरामेट्रिक, सॉरी इसका एसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो अगर P से मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जाके देखूं तो वी कैन फॉर्म रेक्टेंगल, यस। तो इसका एसेंट्रिक एंगल आप देखेंगे तो पाई माइनस थीटा होगा, इसका एसेंट्रिक एंगल देखेंगे तो पाई प्लस थीटा होगा, और इसका एसेंट्रिक एंगल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा। पी नहीं लिखना चाहिए, पी नहीं लिखता मैं इनको। तो अगर ये पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल थीटा है तो इन सारे पॉइंट के एसेंट्रिक एंगल मैं बता सकता हूं ड्यू टू सिमेट्री। ठीक लग रहा है सबको ये काम कि होगा हमेशा? तो बस फोटो बना लीजिए कि अगर ऐसा एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल की जो साइड्स है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। 8th रिजल्ट मैं चाहता हूं ये आप याद रखिए, है ना। एरिया ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स का जो एरिया होता है दैट इज पाई ए बी। इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है। बी की जगह ए रखिए तो आप देखिए सर्कल बन जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई ए स्क्वायर। सो इलिप्स का एरिया जो है वो पाई ए बी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने एक पॉइंट लिया पी थीटा, तो यस पीएस आ जाएगा ए माइनस ई ए कॉस ए ई कॉस थीटा। ये मैं चाहता हूं ये ध्यान रखें अपन, है ना। और पी एस डैश आ जाएगा ए प्लस ए ई कॉस थीटा। अगर कोई पॉइंट P लिया है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सॉरी उसका एसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो PS ये आ जाएगा a माइनस ए ई कॉस थीटा, और PS डैश आ जाएगा a प्लस ए ई कॉस थीटा।
एक और रिजल्ट है ना, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यू कैन फाइंड इट यूजफुल, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी लेंथी फॉर यू गाइस। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब डेरिवेशन करने की कोशिश करिए इसका। यस अनिरुद्ध। अच्छा, मैं 7th पॉइंट में डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या समझा 7th वाले में? 7th में मैंने ये समझाया बच्चे कि अगर एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है ना, तो अगर इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल थीटा है तो इसका एसेंट्रिक एंगल पाई माइनस थीटा होगा, इसका पाई प्लस थीटा होगा और इसका 2 पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है सर, बस इतना सा समझाया। ठीक है सर। यस यस। 9th रिजल्ट ये मैं बोल रहा हूं मोनीश कि कोई अगर पॉइंट, सॉरी इधर ले लेता हूं मैं ना, कि अगर ये कोई पॉइंट पी थीटा लिया तो इसकी इस वाले फोकस से डिस्टेंस अगर आप लिखेंगे पीएस, सो अपन ने लिखा था पीएस कितना आता था, a माइनस ई x1, और x1 को a cos थीटा लिख दिया है ना मोनीश। x1 को क्या लिखा है, a cos थीटा, सो दिस बिकम्स दिस। इज इट क्लियर? और ये क्या होता था, a प्लस ई x1। s जब भी मैं लिखूंगा, s बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फोकाई है ना भाई, और s डैश का मतलब जो, मतलब सॉरी, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो है उसको s बोलेंगे, और s डैश वो वाला फोकस होगा जिसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है पॉइंट P की इस वाले फोकस से डिस्टेंस, ये हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू मोनीश? ओके परफेक्ट। बाकी जनता को भी आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, है ना। ये ध्यान रखना चाहिए, PS और PS डैश क्या हो जाएगा, थीटा के टर्म में भी याद रखना चाहिए। x1 के टर्म में तो याद रखना ही चाहिए और थीटा के टर्म में भी याद रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट एक ये रिजल्ट है ना, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही है ये, बट ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। एंड I'll ask you to do it in like होमवर्क करिए आप, नहीं होगा तो वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो आइडिया क्या है ना, 10th जो भी नेक्स्ट पॉइंट है ना, वॉट एवर दिस पॉइंट इज, ओके। सो ये दो फोकाई है और ये कोई एक जनरल पॉइंट P ले लिया अपन ने, है ना भाई। सो ये ट्राइंगल PS S डैश के बारे में अपन सोचते हैं, है ना भाई। जैसे जैसे P को आप मूव कराइए तो ट्राइंगल मूव हो रहा है। तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है पता है, कि हर ट्राइंगल में एक इन सर्कल बनेगा, उसका इन सेंटर भी होगा। यस। तो ये जो ट्राइंगल PSS डैश है, अगर P वेरी करेगा तो इसका इन सेंटर भी वेरी करेगा। तो इसके इन सेंटर का जो लोकस है, अगर P को आप इलिप्स पे मूव कराएं तो इन सेंटर का जो लोकस है वो भी एक इलिप्स आता है, और उसकी एसेंट्रिसिटी और ओरिजिनल इलिप्स की एसेंट्रिसिटी में एक कनेक्शन है। तो इस रिजल्ट को मैं चाहता हूं कि हम लिख लें सीधा सीधा, है ना। कोई क्वेश्चन आए तो कभी आप यूज कर सकते हैं इस रिजल्ट को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये रिजल्ट यूज होगा, आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। यस, लिखिए जरा। यस, लेट P be any point on ellipse, लेट P be any point on, मैं लिखवा रहा हूं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है एक बार लिख लीजिए, फिर दोनों बात करते हैं आपसे। लेट P be any point on this ellipse, locus of in center of triangle PSS dash, SS dash सबको पता है क्या है ना भाई। फोकाई को हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं। Locus of in center of triangle PSS dash is also an ellipse and its eccentricity, अब कोई बोले दिखाओ इलिप्स है, आप दिखा सकते हो कि इलिप्स आएगा। and its eccentricity of new ellipse, any बोले तो new ellipse, it comes out to be root of 2e upon 1 plus e. e is ओ लिख देता हूं, है ना। एसेंट्रिसिटी ऑफ ऑल्ड इलिप्स मतलब आउटर इलिप्स या ओल्ड इलिप्स। तो न्यू इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी आएगी, जो रिक्वायर्ड एसेंट्रिसिटी है, यू कैन रिलेट इट विथ
eccentricity of given ellipse by this formula. You can keep this in mind, है ना. अगर ये क्वेश्चन बनाया जाता है तो इट्स लेंथी प्रॉब्लम, है ना, और आप करेंगे तो टाइम लगेगा आपको, है ना. आप डेरिवेशन इसका घर पे कर सकते हैं, है ना भाई. घर पे डेरिवेशन करने की कोशिश करिए. यस यस देवतनु, अब कुछ पूछ लीजिए जो पूछना था आपको. यस यस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब अपन इस पे बेस्ड. यस यस बोलिए. फिर ये जो नया एलिप्स बन रहा है वो मतलब पी को मूव करने से. हाँ, पी को मूव अगर आप कराएंगे, यस यस, तो ये सर्कल मूव करेगा. तो इसके जो दो फोकाई रहेंगे उसका कोई अलग से रिलेशन रहेगा ऐसे जैसे वापस बोलो. इसके जो नया फोकाई रहेंगे या फिर सेम. अरे पॉइंट इलिप्स पे मूव करा रहे हो, फोकाई थोड़ी ना मूव करा रहे हो भाई. फोकाई तो सेम रहेंगे. मैं ये बोल रहा हूं, एक बार ये आपने ट्रायंगल बनाया, एक पॉसिबल सिनेरियो में ये ट्रायंगल बनेगा तो उसका इन सर्कल ऐसा बनेगा, उसका सेंटर यहां होगा. तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो वेरी करेंगे, इनको तुम अगर ज्वाइन करोगे तो ये फिर से एक इलिप्स बनाएंगे. ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं. ओके सर. इज इट क्लियर टू यू नाउ? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं तो अभी जो मैंने इतनी कहानी बताई उस पे कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना भाई. बहुत ज्यादा तो नहीं करना चाहता. मैंने सारे जो क्वेश्चन थे वो आपको रिजल्ट बना के दे दिए हैं, है ना भाई. जो सारे क्वेश्चन बनते हैं वो इटसेल्फ मैंने आपको रिजल्ट बना के दे दिए हैं, वो आप घर पे डिराइव करने की कोशिश करिए. यस यस सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि वर्टिकल एलिप्स में सेम आएगा या अलग आएगा. वापस बोलो. कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ेगा. तुम समझो जरा, समझो. ये इलिप्स है, ठीक है, हाँ. है ना. इस इलिप्स को मैं अगर एक्सेस रोटेट करा दूं, है ना भाई, तो ऐसा बन जाएगा. हाँ. हाँ. इसमें अगर वो इलिप्स ऐसा बना तो इसमें भी वो इलिप्स ऐसा बन जाएगा, एक्सेस रोटेट की. तो हाँ. कोई फर्क पड़ेगा लाइफ में? नहीं. तो बस, है ना भाई. Okay. समझो ना बात. ठीक है. ओके ओके सर. हाँ, एसेंट्रिसिटी तो सेम रहेगा. हाँ, ठीक यस, है. एसेंट्रिसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा. ओके. ओके सो कितना बज गया? 16:31. एक ब्रेक ले लें क्या, है ना? क्या कहते हैं आप लोग? एक ब्रेक ले लें और उसके बाद यस यस, है ना, नेकी और पूछ पूछ, है ना. ठीक है. तो आई थिंक आई एक्सटेंड, है ना, आई एक्सटेंड दिस लेक्चर. वैसे भी मैंने काफी लेट हो गया था स्टार्ट करने में मुझे, तो थोड़ा. हाँ, क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन करेंगे अपन, क्लास में करेंगे ना, जस्ट टू गिव यू आइडिया की कैसे सवाल आते हैं ना. बहुत लल्लू लल्लू, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, है ना. बिल्कुल टेंजेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा. उसके बाद बस थोड़ा सा पोर्शन शायद नेक्स्ट क्लास के लिए बाकी रखेंगे, है ना. ठीक है. तो अभी कितना टाइम हुआ है? आई थिंक 16. आप लोगों का कोई लेक्चर है आज? और कोई लेक्चर है? नहीं, कोई और लेक्चर? अच्छा, मेघा नायर बोल रही है यस. कितने बजे से है मेघा? मेघा कितने बजे से है आप लोगों का लेक्चर? टाइमिंग बताओ. 6 बजे. ओहो, सो वी कैन नॉट एक्सटेंड. किसका है? सीएमपी सर का. ओके, तो वो आपका लेक्चर लेट स्टार्ट करवा देते हैं, नहीं क्या, है ना. मैं सीएमपी सर को बोल दूंगा, मैं अगर लेट छोड़ूंगा तो सीएमपी सर अपना आपका लेक्चर लेट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलेगा. तो अपन 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं. इट्स 4:33 इन माई क्लॉक. सो अपन 50 पे मिलते हैं ना भाई, 4:50 पे मिलते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे अपन. ठीक है, 4:50 पे मिलते हैं. ठीक है, 4:50 में मिलते हैं. मैं बंद करता हूं अभी के लिए. थोड़ा एक्सटेंड करेंगे अपन ये लेक्चर.